हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का आप लोग का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से आप लोग का 10वीं क्लास का जो मैथ का जो है वो पहल का चैप्टर से आप लोग का शुरू होने जा रहा है। पहल का चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। अब 2025 के लिए तैयारी करेंगे 10वीं के लिए। तो आप लोग का चैप्टर वाइज आप लोग का चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। सब थ्योरी जितना भी थ्योरी है थ्योरी बताया जाएगा, उसके बाद फार्मूला बताया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव सब बताया जाएगा। तो आप लोग का पहल का जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है। हम वास्तविक संख्या से शुरू करेंगे। पहल का चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है पहल का चैप्टर का नाम। इसमें क्या क्या पढ़ना है सबको आप लोग को धीरे धीरे बताएंगे। यानी पहल का चैप्टर है आप लोग का वास्तविक संख्या। तो हम शुरुआत से कर रहे हैं। आप लोग का 0 से शुरू हो रहा है आप लोग का चैप्टर। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए सबसे पहले से पढ़ना है क्या है, प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। देखिए पहल का देखेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखेंगे तो किसे कहते हैं, गिनती की संख्या का जो कहते हैं ना प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे में आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे करके कहाँ तक होगा आप लोग का अनंत तक होगा। यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें कुछ बात को याद रखना पड़ता है। जैसे पूछेगा कौन की सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है इसको देखेंगे। प्राकृत संख्या यानी क्या होगा, 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होता है क्या होता है, 1 होता है। उसे हम आगे देखेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो ये जो होता है अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, अनंत होता है। इसमें कुछ जो बात होता है सबको आप लोग बताते रहे, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद पूछा कि इन प्राकृत संख्या का मान होता है। इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। यानी इन प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिए क्या होता है। यानी n इंटू क्या होता है, n+1 अब भागा क्या होता है, 2 हो जाता है। यानी n इंटू n+1 भागा क्या होता है, 2 होता है। जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ दे कि बताइए 100 प्राकृत संख्याओं का। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, आप लोग क्वेश्चन दिया रहेगा कि 100, जैसे क्वेश्चन में देखा लेगा कि 100 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। 100 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। देखिए जैसा आपका क्वेश्चन हो गया 100 प्राकृत संख्या का है, 200 का है, 1 लाख का है, कितना भी का है, तो उसका करेंगे इस फार्मूला को उसका मान रखेंगे। यानी इस फार्मूला में बनाएंगे। यानी n बराबर आपका कितना दिया है, 100 दिया है। क्या करेंगे, इसीलिए लिखेंगे प्राकृत संख्या बराबर लिखेंगे ना क्या होगा। यानी n इंटू n प्लस क्या होता है 1 भागा क्या होता है 2 होता है। यानी आप लिखेंगे क्या 100 इंटू 100 + 1 अब भागा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 100 गुण कितना हो जाएगा 101 अब भागा 2 घटाएंगे इसको तो कितना होगा 50 गुना 100 हो जाएगा। यानी 50 गुण 101 यानी कितना आएगा 5050 आएगा। यानी कितना आएगा, यानी 100 से 5050 आएगा। तो आपका कितना हुआ, देखिए जब भी पूछेगा आप लोग से कि n प्राकृत संख्या का योग बताइए, कितना भी चाहे 100 पूछे, चाहे 500 पूछे, या 600 पूछे, या 1000 पूछे, 1 लाख पूछे, या 2 लाख पूछे, तो क्या करेंगे इस फार्मूला पर लगाएंगे। यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं। 101 में 50 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 यानी 0000505 यानी 0505 यानी कितना आएगा 5050 आएगा। तो आप लोग जब भी पूछेगा प्राकृत संख्या, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग प्राकृत संख्या बता दिए। अब देखेंगे पूर्ण संख्या। तो ये प्राकृत संख्या आपका हो गया, जितना भी इसमें कमेंट में जो क्वेश्चन था आप लोग बता दिए। अब आगे देखेंगे दुशाला में देखेंगे क्या, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या देखिए यहाँ से देखें दुशाला में देखेंगे पूर्ण संख्या, देखेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर देखेंगे
यानी होल नंबर किसे कहते हैं, इसका देखेगा परिभाषा। होल नंबर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के समूह में, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य मिला देने से, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य मिला देने से बने संख्या के समूह को, संख्या के परिवार या समुच्चय के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में इसमें देखिए, जैसे में आपका हो जाएगा कितना 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक हो जाएगा आपका, अनंत तक हो जाएगा। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सीधी प्राकृत संख्या का समूह में 0 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वह पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे इसमें भी कुछ बात याद रखना पड़ता है। जैसे प्रथम जैसे पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर क्या होता है, तो 0 होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0 होगा। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो क्या हो जाएगा आपका, अनंत हो जाएगा। यानी जब बड़ी कहेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी कहेगा तो 0 हो जाएगा, सबसे बड़ी कहेगा तो अनंत हो जाएगा पूर्ण संख्या। उसके बाद में देखिए आगे याद रखिएगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, देखिए सभी यहाँ पर बोले क्या, पहले लिखा है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं किंतु सभी पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या नहीं होते हैं, यानी प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। देखिए जैसे क्यों नहीं होगा, तो देखिए पूर्ण संख्या जो होता है ना, वो जो होता है देखिए आप लोगों का लिखा है क्या, पूर्ण संख्या होता है 0 से चालू होता है, लेकिन प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या 1 2 यानी 1 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या 0 से होता है। इसीलिए जो होता है ना, सभी भले प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। आगे इसमें देखेंगे, देखिए आगे से क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग से। देखिए इसमें कुछ बात और भी याद रखिएगा। जैसे पूछ देगा क्या कि n पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, n पूर्ण संख्या का योग, यानी n पूर्ण संख्या। देखिए इसमें यहाँ पर देखेंगे अगला स्टार में देखेंगे कि n पूर्ण संख्या का योग क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है n इंटू n माइनस क्या होता है 1 भागा क्या होता है 2 होता है। जैसे मान पूजा की बताइए कि 7 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 7 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 7, जैसे आपको क्वेश्चन क्या होगा, प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, तो n इंटू n माइनस 1 भागा 2 होता है। जैसे पूजा के प्रथम 7 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 7 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। योग यानी योग का मतलब जोड़ ज्ञात कीजिए कितना होगा, यानी 65 को प्रथम जो पूर्ण संख्या होगा उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो सीधे क्या करेंगे फॉर्मूला पर लगा देंगे। इन्हीं के जगह पर लिख देंगे 7, उसके बाद में क्या लिखेंगे, फिर 7 माने क्या लिखेंगे 1 और भागा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यानी 7 गुना क्या हो जाएगा, 7 में से एक जाएगा 59 हो जाएगा, यानी 59 और भागा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे ना कितना आएगा 30 दूना 7 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे कितना होगा, यानी 0 9 3 27 के साथ हाथ में 2 5 3 5 2 17, यानी कितना आ रहा है 1780 आ रहा है। तो जब भी आप लोग से पूछा कि प्रथम 50 पूर्ण संख्या, 100 प्रथम पूर्ण संख्या या 1 लाख पूछे, कुछ भी पूछे तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर लगाएंगे। प्रथम जब भी पूछा कि n पूर्ण संख्या का योग बताइए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n माइनस 1 और भागा क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर बता दिए, देखिए सबसे पहले बताया
कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य मिला देने से बने संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जो होता है जीरो से शुरू होता है, उसे बना सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है जीरो होता है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होता है अनंत होता है। उसके बाद में आगे लिखा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। उसके बाद में लिखा है कि प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, तो n इंटू n माइनस 1/2 होता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग बताएंगे प्रथम 7 पूर्ण संख्या का योग पूछेगा तो कितना होगा, तो उसका निकाले ना कितना है, 1770 आया है। तो आप लोग इसी तरह का जितना भी क्वेश्चन कहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह का बनाएगा। पूर्ण संख्या होगा। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या। अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्या। तीसरा में देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या ने किसे कहते हैं, देखेंगे इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर देखेंगे यहाँ पर, यानी इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे यानी पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को मिलाने से बने संख्या के समूह, बने संख्या के समूह को, बने संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को मिलाने से बने संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में इसमें देखिए, जैसे में आपका क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए 0 हो गया, यहाँ से 0 देखिए, यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 होगा। ऐसे कट के कहाँ तक, धनात्मक अनंत तक ले जाएगा। इधर क्या आएगा, ऐसे यहाँ पर माइनस आपका 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 होगा, -4 होगा, क्या ऋणात्मक अनंत तक ले जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ से जो होता है इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। इसी में खाली ऋणात्मक प्राकृत संख्या मिला दिए हैं तो इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसमें भी कुछ बात याद रखना पड़ता है, जैसे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो इसमें भी क्या होता है, अनंत होता है। उसके बाद में सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो ये होता है, ये भी अनंत होता है। यानी बड़ी या छोटी पूछते क्या होता है, पूर्णांक संख्या में दोनों अनंत होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे सम संख्या। रुको हाँ चला। अब देखिए आगे देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे सम संख्या। 4 में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, देखिए सम संख्या देखेंगे। 4 में देखेंगे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं देखेंगे, यानी इवन नंबर किसे कहते हैं, इसको देखेंगे इवन नंबर, यानी सम संख्या किसे कहते हैं देखेंगे, किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 से पूरा जो 2 से पूरा विभाजित है उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी 2 से विभाज संख्या को सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी जो 2 से पूरा भाग लगेगा उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कौन भी संख्या दिया रहेगा, अगर 2 से पूरा भाग लग जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए सम संख्या कौन कौन हो सकता है, देखिए जैसे में आपका हो जाएगा 0 भी हो सकता है, 2 से शुरू होता है, 2 हो जाएगा,
4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे करके कहाँ तक ले जाएगा? अनंत तक ले। यानी जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा उसको क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। इसमें देखिए प्रथम सम संख्या कौन होगा? यानी सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? सबसे छोटी सम संख्या, सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। वही पूछा कि सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा? सम संख्या पूछेगा जब भी तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब उसके बाद में पूछता है कि बताइए सम संख्या का रूप क्या होता है? सम संख्या का रूप क्या होता है? सम संख्या का रूप क्या होता है? तो इसको आप लोग याद रखिए घर में। सम संख्या का रूप क्या होता है? ये जो होता है 2n के रूप का होता है। ये जो है आपका VBI क्वेश्चन है, सम हर साल पूछता है कि सम संख्या का रूप क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए क्या 2n होता है, 2n के रूप का होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सम संख्या ये हो गया। अब उसके बाद में देखिए सम संख्या जैसे पूछेगा, बताइए कि 10, जैसे पूछेगा कि प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है n इंटू क्या होता है? n+1 होता है। यानी सम संख्या कोई पूछेगा प्रथम n सम संख्या का योग बताया क्या होता है? n इंटू n+1 होता है। जैसे क्वेश्चन देखिए कैसे दिया रहेगा। जैसे मान तो पूछा कि 70, यानी प्रथम, जैसे देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे पूछेगा कि प्रथम में से पूछेगा कि 70 सम संख्या का योग ज्ञात करें। यानी सम संख्या का योग 70 को सम संख्या, प्रथम 70 को सम संख्या का योग ज्ञात करें। तो कैसे देखेंगे? देखो ज्ञात करें तो यहाँ पर देखिए आप लोग बताएं कि क्या सम संख्या के लिए क्या होता है? इसका फॉर्मूला तो n इंटू n+1 होता है। तो क्या करें? यहाँ पर लिख देंगे, यानी 70 इंटू क्या हो जाएगा? 70 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 70 का गुना कितना हो जाएगा? 71 होगा। गुना करना कितना आएगा? यानी 0, 7 एकम 7, 7 कितना हो जाएगा? 49। यानी 49 से कितना आएगा? 70 आएगा। तो 70 प्रथम 70 सम संख्या का योग कितना होगा? यानी 49 से 70 होगा। जितना भी पूछेगा आप लोग से तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूला बनाएंगे। यानी n प्रथम सम संख्या का योग कितना होता है? तो n इंटू n+1 होता है। अगर पूछा कि बताइए सम संख्या का रूप क्या होता है? तो 2n के रूप का होता है। वही पूछा कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है? तो अनंत होता है। और सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2 होता है। अब पूछा कि बताइए सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा विभाजित है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब आगे देखेंगे विषम संख्या। अब देखेंगे छठा में देखेंगे विषम संख्या देखेंगे, यानी और नंबर देखेंगे विषम संख्या, यानी और नंबर देखेंगे। देखिए अब विषम संख्या देखेंगे, क्या देखेंगे? विषम संख्या किसे कहते हैं देखेंगे। दिखाई देता है? दिखाई देता है? अब देखिए 6 में देखेंगे विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्या किसे कहते हैं? यानी विषम संख्या, यानी ओड नंबर देखेंगे क्या होता है? नंबर देखेंगे किसे कहते हैं। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं देखेंगे। तो इसका परिभाषा क्या होता है? जो 2 से पूरा विभाजित ना उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। यानी वो ऐसी संख्या है, वो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। यानी विषम संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उसे यानी ओड नंबर कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखिए यानी क्या लिखा है कि वो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे में आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे करके कहाँ तक होगा? आपका अनंत तक हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? दो माने जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? उसको विषम संख्या कहेंगे। इसमें भी कुछ बात याद रखना है आप लोग को। जैसे पूछा कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका होता है 1 होता है। वही पूछा कि बताइए कि सबसे
बड़ी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? तो ये जो होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। कुछ और बात भी इसमें रखना है, जैसे पूछा है कि बताइए n विषम संख्या का योग क्या होता है? n विषम संख्या का योग क्या होता है? यानी n विषम संख्या का योग क्या होता है? तो याद रखिए क्या होता है? n स्क्वायर होता है। यानी क्या होता है? n स्क्वायर होता है। यानी n विषम संख्या का योग क्या होता है? n स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन आप लोग का देखिए पूछेगा कि बताइए, समान देख लेगा क्वेश्चन क्या कहेगा कि बताइए, जैसे 25 का यानी पूछा है कि प्रथम, यानी इसमें भी प्रथम लगा लीजिएगा। प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है। इसी तरह लिखिएगा प्रथम 25 विषम संख्या का योग क्या होगा? प्रथम 25 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन पूछा कि योग ज्ञात करें, क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर यानी क्या करेंगे, जब भी पूछा कि प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है? तो n स्क्वायर होता है। तो प्रथम ऐसा क्वेश्चन दिया गया जैसे 25 विषम संख्या का योग क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, अभी लिखा है कि क्या होगा? n स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर करना कितना हो जाएगा? ये जो आपका होगा 25 का स्क्वायर करना कितना होगा? 625 हो जाएगा। अगर उसी तरह पूछा कि बताइए 200 यानी प्रथम 200 विषम संख्या का योग क्या होता है? तो प्रथम 200 विषम संख्या का योग क्या करेंगे? इसका स्क्वायर जितना यहाँ पर लिखा है क्या है? प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है? तो क्या होता है? n स्क्वायर होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए प्रथम, जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि प्रथम में से मान 25 विषम संख्या का योग बताइए। प्रथम 25 विषम संख्या का योग बताइए क्या होगा? जैसे 25 को पूछे, 50 को पूछे, 100 को पूछे, 200 पूछे, 500 पूछे, क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या होता है? इसका n स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर करना कितना आएगा? 625 आएगा। अगर उसी तरह कहा जाए कि बताइए कि 200 प्रथम 200 विषम संख्या का योग क्या होगा? तो जब भी कहेगा जो संख्या दिया रहेगा क्या करेंगे? उसका स्क्वायर कर देंगे, गुना कर देंगे। तो कितना होगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 4 को 0 हो जाएगा। 1 दाइन 10,000 10,000 यानी 40,000 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। तो आप लोग जितना भी कहेगा, जब भी पूछा कि n विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो क्या कीजिए? इस फॉर्मूला से याद रखिएगा कि n का मान क्या होता है? n का स्क्वायर होता है। क्या करेंगे? जो संख्या पूछेगा, जितना संख्या पूछेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखिए, जैसे देखेंगे अब विषम संख्या हो गया। अब देखेंगे अभाज्य संख्या। अब देखेंगे साथ में देखेंगे क्या? अब देखेंगे सअभाज्य संख्या। इससे भी क्वेश्चन हर साल पूछता है। सअभाज्य संख्या निम्नलिखित में पूछता है। यानी सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी दो संख्या जिनका मौसा क्या है? यानी वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा यानी HCF क्या हो? एक हो उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी दो संख्या जिनका मौसा क्या हो? एक हो। यानी क्या हो जाएगा? अर्थात क्या हो जाएगा? यानी HCF जैसे दो संख्या A और B दिया रहेगा, अगर इसका मौसा एक होगा तो इसको क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए, जब से आपका हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, उसी तरह जैसे 5 7 हो जाएगा, उसी तरह क्या हो जाएगा? 17 19 हो जाएगा। देखिए इस सब का निकालिएगा ना मौसा, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर जैसे इसी का निकालेंगे, पहले का इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 आएगा। उसी तरह यहाँ पर 1 और 2 आएगा, और 3 का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? देखिए यहाँ पर 3 करेंगे तो 1 का गुणन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसे गुणनखंड करेंगे तो मौसा किसको कहते हैं? जो दोनों में मिलता है उसी को ना मौसा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या कहलाएगा। उसी तरह 5 7 का निकालेंगे मौसा, जैसे यहाँ पर देखिए 5 एक गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 गुना 5 हो जाएगा। 7 का करेंगे कितना होगा? यानी 1 गुना 7 हो जाएगा। इसका मौसा कितना आएगा? इसका भी मौसा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। उसी तरह इसका भी निकालिएगा तो इसका भी मौसा 1 आ जाएगा। तो आप लोग हमेशा ये एक बात याद रखना है कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 संख्या दिया रहेगा, अगर उसका मौसा 1 आएगा तो उसको क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहेंगे, यानी को प्राइम नंबर कहेंगे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखेंगे क्या? अब देखेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। आगे देखिए, अब आठ में देखेंगे क्या देखेंगे? देखिए यहाँ पर देखेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर देखेंगे। प्राइम नंबर किसे कहते हैं?
प्राइम नंबर देखेंगे किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं देखेंगे तो लिखेंगे वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिनका वैसी संख्या है जो, यहाँ पर देखिए वैसी संख्या है जो एक तथा स्वयं के अलावा, यानी वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से, किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देख लिखिए, यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या नोट में करके लिख लीजिएगा कि नोट में करके लिखिएगा जिनका गुणनखंड क्या हो, यानी जिनका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, दो से अधिक ना हो, दो से अधिक ना हो। देखिए आप लोग यह चलिए परिभाषा भी बोल सकते हैं। आप लोग यहाँ पर लिखा है कि वैसी संख्या जो एक तरह स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब यही हुआ है जिनका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, दो से अधिक ना होगा, वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे में यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, जैसे हम आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 करे कहाँ तक होगा, अनंत तक होगा। यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए जैसे 2 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका 1 होगा और 2 होगा, यानी एक तरह स्वयं है। उसी तरह 3 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 और 3 है। उसी तरह अगर 7 का भी करेंगे तो क्या 1 और 7 आ रहा है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 है। लिखा है परिभाषा क्या, यानी वैसी संख्या जो एक तरह स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ नोट में भी करके लिखा दें कि जिनका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक ना हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जब भी आप लोग चुनने के लिए देखे बताए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है तो क्या कीजिएगा, आप लोग देखिएगा उसका गुणनखंड करके, अगर 2 हो उसका गुणनखंड होगा तो वो अभाज्य संख्या होगा, और 2 से ज़्यादा होगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसमें देखिए जब पूछता है कि प्रथम अभाज्य संख्या, जैसे में इसमें याद रखिएगा कि सबसे यानी छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, इसमें पूछता है, कुछ बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो याद रखिएगा आप लोग क्या होता है, 2 होता है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो याद रखिएगा 2 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो याद रखिएगा आप लोग क्या है, 2 होता है, 2 याद रखिएगा आप लोग। अब देखेंगे, देखिए 9 में देखेंगे क्या, यानी देखेंगे क्या देखेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं देखेंगे, यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं देखेंगे। यहाँ पर देखिए यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसके परिभाषा देखिए कैसे होता है, लिखेंगे वैसी संख्या है, वैसी, यहाँ पर देखिए वो लिखेंगे वैसी संख्या है, यानी वैसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लगे। देखिए आपका वैसी संख्या जो एक तरह स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या होगा, भाग लगे, यानी दूसरी संख्या से भाग लगे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक तरह स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या में भाग लगे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसमें भी नोट करके लिख लीजिएगा, क्या इसमें नोट करके लिखिएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसमें देखिए आप यानी भाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो जिनका गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, जिनका गुणनखंड क्या हो, अभाज्य गुणनखंड, जिनका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, यानी जिनका अभाज्य गुणनखंड 2 से
अधिक हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिनका भाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से अधिक होगा, वो उसे क्या कहते हैं? यानी वो जो होगा ना भाज्य संख्या होगा। जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए भाज्य संख्या में कौन कौन होगा, यानी भाज्य संख्या में कौन कौन, जैसे आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे करके कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। इसमें याद रखिएगा, प्रथम पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? तो 4 होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। एक पूछता है किसी अथी भाज्य में बताया था, भाज्य में होता है 2, लेकिन क्या होता है अथी भाज्य में होता है 4 होता है। तब लोग याद रखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखाएंगे, जिनका भाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक होगा। जैसे यहाँ पर आपको 4 के कैसे कीजिएगा ना आप लोग, 4 का गुणनखंड तो 1 से 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। उसी तरह अगर 8 का भी कीजिएगा तो क्या होगा, 8 कीजिएगा तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 9 का कीजिएगा तो क्या होगा, 9 का कीजिएगा तो 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। यानी इसका भाज्य संख्या जितना भी होगा ना उसका गुणनखंड क्या होगा, 2 से अधिक होगा। उसके बाद मैंने प्रथम भाज्य संख्या पूछेगा, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। यानी लिखाएं कि वो ऐसी संख्या है जो एक तरह स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग ले, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर आप लोग चुनने के लिए देखा बताया निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है, तो देखिएगा किसका गुणनखंड जो है ना 2 से अधिक है। जिसका भी गुणनखंड 2 से अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो आप लोग आज क्या क्या देखा है, देखिए यहाँ पर देखेंगे आज। तो देखिए आप लोग आज आप लोग क्या क्या पढ़ाई हुआ, आप लोग बता दिए। अरे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्रथम प्राकृत संख्या क्या होता है, और उसके बाद प्राकृत संख्या n प्राकृत संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा में बताया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है। तीसरा में आप लोग को क्या बता दिए, पूर्णांक संख्या भी बता दिए, यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये भी बता दिए, परिभाषा भी बता दिए इसका। उसके बाद में सब बता दिए। आगे क्या बताया है कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। प्रथम सम संख्या क्या होता है, प्रथम सम संख्या का रूप क्या होता है। 5 में बताएं कि क्या विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी विषम संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद में 6 में क्या बताए हैं, यानी 6 में बताएं आप लोग क्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या बताए हैं। उसके बाद में क्या बताए हैं, 7 में आप लोग बताए हैं कि 7 में बताएं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 7 में बताए हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है। 8 में बताए हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है, यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। प्रथम भाज्य संख्या क्या होता है, किसको चिन्हेगा कौन भाज्य है कौन अभाज्य। देखिए प्राकृत संख्या में आप लोग को लिखा है कि 1 2 3 यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से लिखी जाएगा, प्राकृत संख्या के समूह में 0 मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे, यानी 2 3 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक ले। उसी तरह पूर्णांक संख्या बताया कि देखिए यहाँ पर अनंत से क्या होगा, यहाँ पर माइनस में क्या होगा, देखिए यानी 0 से इधर होगा, प्लस में 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक होगा। इधर क्या होगा, यानी माइनस में होगा भी, प्लस में भी होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर अनंत तक रहेगा। तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। सम संख्या किसे कहते हैं, तो जैसे 2 हो गया आपका, 4 हो गया, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा उसको सम संख्या कहते हैं। ये लिखा दिए हैं, यानी अनंत तक ले भी जाएगा। उसके बाद विषम संख्या लिखा है कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा उसको विषम संख्या कहते हैं, यानी 1 हो जाएगा आपका, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। सअभाज्य संख्या बताएं कि जिसका क्या हो मसा 1 हो उसको क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या लिखा है आप लोग, ऐसे 2 3 हो जाएगा, उसी तरह 5 7 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा 17 और 19 हो जाएगा। सब क्या है, सअभाज्य संख्या है। इसका मसा निकालेगा तो 1 होगा, यानी सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका मसा क्या हो 1 हो उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका भाज्य गुणनखंड क्या हो 2 हो, यानी उसको जिसका भाज्य गुणनखंड 2 से अधिक ना उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कहाँ तक होगा, अनंत तक।
उसी तरह भाज्य संख्या बताएंगे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिसका भाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 से अधिक हो, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे प्रथम का भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, उसके बाद में 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, करे कहाँ तक अनंत तक होगा। तो सबका प्रथम याद रखें। जैसे प्राकृत संख्या का सबसे छोटी पूर्ण अधिक प्राकृत संख्या 1 होता है, पूर्ण संख्या 0 होता है, उसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होता है, अनंत होता है, असम संख्या 2 होता है, विषम संख्या 1 होता है, सभाज्य संख्या तो नहीं होता है, अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। तो सबका प्रथम भी याद रखिएगा किसको क्या कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग के लिए कल आप लोगों को बताया जाएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है, कौन परिमेय हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, कौन अपरिमेय होगा नहीं होगा, कल आप लोग के इसके बाद वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।